26 जून 1974 भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री के बीच में बैठक होती है। कच्चा द्वीप द्वीप जो एक मुख्य विवाद का कारण था, इसका कोई निष्कर्ष ना निकल के एक दिन बाद दोबारा दिल्ली में यह बैठक होती है और जिसमें यह द्वीप श्रीलंका को साफ साफ दे दिया जाता है, यानी कि सही बोले तो फ्री में दे दिया जाता है बिना किसी निष्कर्ष के। और यही था सबसे बड़ा विवाद का कारण। हाल ही में कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बात का सफाई दे रहे थे, जब उनका जवाब दे रहे थे, तब उस समय काफ़ी भारतीयों को इस बात का पता चला कि ऐसा भी कोई है। अभी तक तो हमको यही पता था कि श्रीलंका के साथ हमारे साथ कई मुद्दे हैं, लेकिन किसी कच्चा द्वीप के नाम जो द्वीप है, कच्चा द्वीप, इसके बारे में अभी अधिकांश भारतीयों को नहीं पता था। लेकिन यह घटना आपकी 1974 की, जब 28 जून नई दिल्ली में इंदिरा गांधी ने अपनी मित्र जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, उनको कच्चा द्वीप दे दिया था। हालांकि उस समय काफ़ी हाहाकार मचा था, खासतौर के दक्षिण भारत में वहाँ के मछुआरों ने इस बात का काफ़ी खंडन किया था। यहाँ तक कि तमिलनाडु के उस समय के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने भी इस बात का साफ साफ खंडन किया था। उन्होंने बोला था कि यह भारत का अभिन्न अंग है और ये भारत के पास ही रहना चाहिए। हालांकि इस पर कुछ समझौते भी हुए थे कि भारतीय लोग वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे अपने जाल को सुखा सकते हैं, लेकिन वो मछली नहीं पकड़ सकते। और वहीं बात करें कि वहाँ पे काफ़ी पुराना चर्च है, तो कोई भी भारतीय अगर वहाँ पे उस चर्च में जाना चाहता है तो बिना किसी वीज़ा के वो वहाँ पे जा सकता है। लेकिन हालिया अगर समय में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो समझौता उस समय हुआ था, उस समझौते में बस एक बात तो साफ है, वह जो द्वीप है वो अब श्रीलंका के पास है, जिसमें भारत का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। और बोल सकते हैं ये भी एक इतिहास की गलती है, जैसा कि हमने चीन के मामले में देखा, जो एक स्विट्ज़रलैंड के बराबर की जो ज़मीन है, जिसको सिर्फ यह कह के बोल दिया था कि यह ज़मीन हमारे किसी काम की नहीं है। और सेम चीज़ इसी के साथ हुई, जो कच्चा द्वीप जो एक महत्वपूर्ण आइलैंड है, जहाँ पे काफ़ी मछलियों का संसाधन है। जो मछुआरे हैं, भारतीय मछुआरे हैं, उनके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट जगह है। और अगर वो भारतीय जो इस समय अगर जाते हैं तो श्रीलंकन नेवी उनको अरेस्ट कर लेती है और फिर बहुत मुश्किल से छोड़ती है। तो जो कि एक बहुत ही विवादास्पद स्थान है। और कहीं न कहीं आपके हम ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि ये जो द्वीप है, अगर धनुषकोटी से देखें तो मात्र 30 किलोमीटर की दूर है। वहीं अगर बात करें श्रीलंका से, तो श्रीलंका की दूरी से काफ़ी दूर है, करीबन 4 से 5 घंटे की दूरी लगती है। तो साफ-साफ ये जो द्वीप है ये भारत का है और भारत को जो ये कच्चा द्वीप है वो वापस मिलना ही चाहिए।